अच्छा, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराइए कि हु यू आर एंड व्हाट यू डू। जी सो मेरा नाम बी गौहर है आपकी तरह। सो आई रन मल्टीपल एजेंसीज जिसमें से एक एजेंसी है बाज इंटरैक्टिव जो टेक और इंजीनियरिंग साइड पे है, बट उसमें हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। टिपिकल वेब एक्सपीरियंसेस पे काम नहीं करते हम। राइट। और दूसरी एजेंसी है हमारी डैप, जो कि ब्रांडिंग और डिजिटल को देखती है। जो भी ब्रांड्स आप यूज़ करते हैं, डेली डेली लेयर्स, केक्स एंड बेक्स, यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन बिहाइंड देम। उनकी ब्रांडिंग, उनका डिजिटल, वो सब हम कवर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम सैस के अंदर भी हैं। उसके अंदर हमारे कुछ अपने प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ थर्ड पार्टी हम लोगों के लिए भी बनाते हैं। तो अभी हम ये पंगे टेक्निकली कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, व्हाट इज सक्सेस मींस टू यू? सो मुझे लगता है दो लेवल पे फ्रीडम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम हम्म। और पर्सनल फ्रीडम। सो पर्सनल फ्रीडम इज़ के आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो कोई टेंशन नहीं है सही। कि पीछे वो ये हो रहा कौन देख होगा, रहा है? ये हो रहा होगा। तो ये होता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ के आज दिल कर रहा है कि घर वालों को कहीं लेके जाना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे इंजॉय करना है। तो यू हैव दैट वो कैपेसिटी टू डू आपको स्टफ। ऐसे नहीं लगता कि यू आर बीइंग स्टार्व्ड फॉर हाँ, समथिंग, या फॉर आपकी कोई समथिंग। लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट्स हैं? यस। राइट। सो मुझे लगता है इस ये दो अगर अचीव कर लो या हो रही हो हम्म। तो दैट्स सक्सेस फॉर मी एटलीस्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैप्पीनेस? सो आई थिंक हैप्पीनेस इज समथिंग के जिस पे आप सेटिस्फाइड है। सो चाहे वो आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिस पे यू आर ओके विद इट, तो आई थिंक दैट इज़ हैप्पीनेस। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो सारा सारा दिन बहुत काम करते हैं बट स्टिल देर हैप्पी। और वही कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करके देर नॉट हैप्पी और वो उसको बर्डन समझते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड के यू आर इंजॉइंग दैट पार्ट ऑफ इट्स अ लाइफ। स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड आप कह लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस वक्त आईटी इंडस्ट्री को सामने रखते हुए इन द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड टैक्सेशन एंड ऑल दैट? अगर उसको सिर्फ करें तो क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा जो आईटी इंडस्ट्री चलती है वो टैलेंट है। हम्म। और मैं ये नहीं कहूँगा कि टैलेंट का शॉर्टेज है। हम्म। इट्स जस्ट कि हम टैलेंट पे कंफर्टेबल हो गए हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंडिया में या और भी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे टैलेंट के लिए इकोसिस्टम बना हुआ है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स होंगे, कंपनीज हैं जो टैलेंट को ट्रेन हो रहे हैं। एक इकोसिस्टम से एक लोग निकल रहे हैं। हम्म। सॉरी। बट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ चंद ही आपने कंपनी देखी होंगी जो दे गो बिग, हम्म। वही रिसोर्स ट्रेन कर रही है। एंड देन एक पूरी फ्रीलांसर की लेयर है, एक वो लेयर है जो पिकअप कर रही है उस टैलेंट को, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, राइट। या डायरेक्ट गोरा आता है, हाँ, आपका टैलेंट बाहर सारा बाहर चला एक्सपोर्ट हो रहा जाता है। था। ठीक है ठीक तो है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे एक तो कंपनीज अच्छी बुरी स्टेप टू है, हम्म। बट पहले तो वॉल्यूम पे हमें काम करना चाहिए कि हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बिल्ड हो कि भाई कंपनीज बनेगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि हाँ भाई 100 में से कोई दो निकल रहे हैं, दो लोग राइट सक्सेसफुल हो रहे हैं। राइट राइट। वही जॉब्स क्रिएट करेंगे, वही टैलेंट के शॉर्टेज को ख़त्म करेंगे, वही यूनिवर्सिटीज़ को छेड़ेंगे, इकोसिस्टम को छेड़ेंगे। ठीक है। बट अभी वो गैप ही, हम इतने नंबर वाइज ही पीछे हैं कि इसी वजह से जब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न्स कितने हैं पाकिस्तान में, ये हैं, तो वो मुझे लगता है वो यूजलेस बात है क्योंकि नंबर ही नहीं है हमारे पास अभी। हमारी यूथ शॉर्टकट्स नहीं ढूंढती, डायरेक्ट दे वांट टू स्टार्ट अर्निंग रादर देन लर्निंग। देखिए, ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। ओके। अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगेन इंडिया की एग्जांपल देता हूँ कि अब वहाँ पे उन्होंने फिफ्थ क्लास से करिकुलम में कंप्यूटर साइंसेस डाल दी हुई हैं। ठीक है। तो आप खुद सोचें, उनका बच्चा जब रेडीनेस में आ रहा है तो वो कितना टेक सेवी निकल आएगा बिल्कुल सही। एज कम्पेयर टू अस। बिल्कुल सही। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है हम्म। अगर आपको ये समझ आ जाए कि हाँ हमने बट ये कर दिया हुआ है कि पैसे को कंफर्टेबल ले लिया। मतलब मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने $2000 कमा लिया। हाँ। $2000 अच्छी अमाउंट है एक बिल्कुल फ्रीलांसर अकेले बंदे के लिए। बिल्कुल। अब वो उस पर कंफर्ट पे बैठ जाएगा। और अगर वो मिडियोग्रिटी से अर्न करके $2000 तक पहुंच गया ना, अब वो फॉर लाइफ मिडियोकर रहेगा, अनलेस उसमें से हाँ कुछ लोग निकल आते हैं बाहर। हाँ बट मेजोरिटी उसी साइकिल पे, जैसा मैं एक बंदे से मिला, वो 10 लाख महीने का कमा रहा है, बट हाँ
अब उसने जब मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया ना, मैं Exactly. देख के परेशान, मैंने कहा तुम 10 लाख कमा रहे हो, वो $5 की गिग्स पकड़ के वो कह रहे हैं हाँ मैंने 6 प्रोफाइलें बनाई हुई हैं ये वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्निकली वो पैसे बहुत अर्न कर रहा है, बट अब वो इससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर सकता, और वो मेरे पास आया हुआ था, अब बताया अब AI आ रहा है अब क्या। मैंने ग्रोथ कहा तो यार ये तब होगी जब वो लर्न करेगा, लर्न करेगा, अनलर्न करेगा और लर्न लर्न करेगा। करेगा। हमारे लोग जो है ना अर्न पे सारा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए लर्निंग भी इट्स अ प्रोसेस, वो कभी भी ये नहीं होगा कि आज हमने कंप्लीट कर ली लर्निंग। इट्स एवरीडे एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, बट माइंडसेट ये होना चाहिए कि लर्निंग के साथ अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल रहे हो ना तो फिर वो इफेक्टिव रहती है, वरना तो आप PhD कर लो। राइट। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपकी कंपनी के 5 एम्प्लॉयज से I ask them the same question कि what are the 3 top priorities of this company right now? Will 4 of them answer the same? Their answers will be the same, or I they will be searching for answers? नहीं, आई थिंक यस, इन अ वे, क्योंकि हमारे विजन्स आर वेरी लाइंड, क्योंकि जो क्वालिटी अभी हम दे रहे हम हैं विजन मार्केट की में। बात कर रहे हैं, असाइनमेंट्स की नहीं कर रहे। हाँ, विजन की, विजन विजन की। विजन की, ठीक। क्योंकि जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, सो पर्सनली वी डोंट थिंक पाकिस्तान में हमारा कोई भी कंपेटिटर है। जबरदस्त। हाँ, जब हम ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो हमसे ऊपर बहुत लोग बैठे हुए हैं। राइट। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए ना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सारे लोग उस विजन को बिलीव करें। तो क्योंकि हम वो नहीं है, हम कॉपी कैट नहीं करते कि अच्छा वो थीम बेस्ड काम पकड़ना है, हमने वो ब्रेन टू पिक्सल लेकर आनी है चीज़। राइट तो राइट। उसमें हर बंदे का विजन बड़ा है, और उनको वो फिर अकॉम्प्लिशमेंट भी फील होती है कि हाँ हमारा भी इससे करियर या पोर्टफोलियो या लेवरेज लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो फिर आई थिंक वो समवट 60-70% लोग विल आंसर द सेम थिंग राइट। कि विजन अलाइनमेंट है हमारी। Great. Do you have written KPIs, responsibility matrix between different departmental sections, and role clarity, written down procedures and being implemented? येस एंड नो। सो येस दिल करता है और करने की कोशिश करते हैं, बट वी रोल बैक, Okay. क्योंकि हमें हमें फील होता है कि जब हम एक चीज़ स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे, बट विश लिस्ट में वो बात है, तो हमें लगता है कि अच्छा ये हम अपना अभी फ़िलहाल उस पर टाइम इन्वेस्ट तो करें, बट ROI नहीं उतनी मिल पा रही। जैसा KPI लिखना लिख तो दे सकते हैं, बट अगर उसकी इन्फोर्समेंट ही नहीं हो रही तो वो यूजलेस KPI है, वो बस लिख के आपने अपने आप को तसल्ली दे दी। तो वी डू दैट, बट वी रोल बैक अगेन। KPI versus OKR. KPIs फिर भी होते हैं, OKRs अभी हमने सेट नहीं किए हुए। अच्छा। इस वक्त जो इंडस्ट्री में एक आम ऑब्जर्वेशन है मेरी, एटलीस्ट बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, very few companies are having a proper HR setup and career progression के हवाले से people are not clear. Assignment मिलना, bonus मिलना, yes, but उनका किस तरह से उनकी promotion होगी वो कोई procedure नहीं है. It's more on subjective, more on personal likes and dislikes. और बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर जो है वो CEO सेंट्रिक जो है वो चैलेंजेस हैं. डू यू एग्री विद दिस? सो मच एग्री ऑन दिस। उसकी वजह यह है कि अगेन हमारी विश लिस्ट में एक चीज़ ये भी है, और आई लर्न दिस फ्रॉम अ वेस्टर्न कंपनी। उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया हुआ था। उन्होंने फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर की एग्जांपल लेता हूँ, उसके एंट्री इंटर्न लेवल से लेके सीनियर मोस्ट लीडरशिप लेवल तक एग्जैक्ट मैपिंग की हुई थी कि आपने ग्रो कैसे करना है। दैट्स हाउ इट शुड बी. इट शुड बी, जिस पे अब वो ये नहीं हो रहा कि वो ये तो CEO के साथ मेरी बनती है या उस मैनेजर के साथ मेरी दोस्ती ज़्यादा है, तो इस अच्छा यहाँ पे प्रमोशन जल्दी मिल जाएगी। बल्कि कुछ जगहों पे तो हमने ये भी देखा है कि जितना लोग हमारे साथ टाइम कम स्पेंड करें वो ज़्यादा बेहतर है, राइट. इन अ वे कि नाउ दे आर नॉट फोकस्ड ऑन सेटिस्फाइंग माई ईगो, यस, एग्जैक्टली. वो एक्चुअली प्रोड्यूस करें द एक्चुअल प्रोडक्टिवनेस और काम के ऊपर। राइट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what percentage of your team would you rehire today if you had to rebuild
your company from scratch? मुझे तो लगता है 100%। 100%? सो मेरी एक बड़ी अजीब सी सोच है ठीक। कि जब भी अगर कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना तो ऑलवेज गोस फ्रॉम स्क्रैच, सारी कश्तियाँ बर्न करके राइट। फिर जाओ, तो क्योंकि आप 100% न्यू हायर्स लेंगे? उसकी एक वजह स्पेशली मे बी इन आवर डोमेन कि हमने देखा है कि हमारी में समटाइम्स एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बिकम अ बर्डन। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम इंटरव्यू करते हैं कि वो तुम किस एजेंसी से हो, मैं तो XYZ बहुत बड़ी एजेंसी से आया हुआ हूँ, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट व्हेन वी सी द पोर्टफोलियोज एंड स्टफ तो हम कहते हैं शिट यार तुमने 15 साल में ये किया, वर्सेस शायद हमारा 2 साल वाला अभी ट्रेंड बच्चा compete कर रहा होगा। 4 years plus 11 years of repeat experience. हाँ, और प्लस आपने एक बड़ी बिहाइंड द कैमरा आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो यू हायर अप टिल योर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, तो आई थिंक वो बिल्ड अप हो जाता है। That's the Peter principle. वो वाला। People get promoted and Yeah. they go into their higher ranks till the point they reach the level of their incompetence. इनकॉम्पिटेंस, सो आई थिंक खैर हमारे वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, नॉट सेइंग कि नहीं, बट अगर मैं हाइपोथेटिकली एक नई चीज़ बिल्ड करना चाहता हूँ तो आई रियली वांट विद अ न्यू वेव ऑफ पीपल जो कि एक नए एम्बिशन और फायर के साथ दे स्टार्ट वर्किंग कि अच्छा विजन को कैसे आगे लेके जाना है। Right. My next question is, how many decisions in your company still require your personal intervention or approval? 60-70% जो कि Isn't it still a big number? it Do is, you believe in delegation? I do but Financial authority? देखिए उसमें अभी चैलेंज है शायद अभी हमारा साइज। Okay. हम थोड़ा सा एक चीज़ अवॉइड क्या करना चाह रहे हैं, हमारी ग्रोथ इज़ वेरी गुड, बट उस ग्रोथ के साथ एक चैलेंज आता है कि जब आप जल्दी मूव भी करते हो ना समटाइम्स, तो और आपने एक कल्चर देखा होगा स्टार्टअप्स में कि जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को पैसे दे दो वो पहला काम क्या करेगा, ओ बंदा हायर करना है डबल दे दो, ये करना है, क्योंकि वो हर चीज़ पैसे से सॉल्व कर रहा है। Right, right. कोई एक्सपोजर या एक्सपीरियंस बंदे से पूछेंगे ना, वो थोड़ा सा लर्न करके स्टेप इन रिस्क में इन्वॉल्व होना चाहेगा। तो हम वी वांट टू टेक इट फास्ट इन अ स्लो वे कि हम ये नहीं करना चाहते कि अच्छा हम उस लेवल पे डेलीगेट कर दें कि अभी हमें समझ ही ना खुद आ रही हो सिस्टम्स, क्योंकि वही आपने एक बात की थी कि सिस्टम्स KPIs चीज़ें वो प्रोसेसेस सही अगर सिस्टमेटिकली बिल्ड ही नहीं हुए एंड वी जस्ट ऐड पीपल एज अ लेयर टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाँ. तो वो मेंटली तो लग रहा है कि एक बंदा ऐड करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट इवेंचुअली देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम। We have filled in the gaps. We have maybe hired the seat warmers. Yes, you're right. Because there is a difference between the people who can actually perform and without multiple. Next question. If someone is consistently underperforming, how much time your HR will take to address the issue? Will it be less than 30 days or more than 90 days? आई थिंक इट डिपेंड्स कि वो प्रॉब्लम किस लेवल पे आ रहा है। मसलन इफ़ इट्स समवन मच मोर न्यू टू द कंपनी तो लेस देन 30 days, बट इफ़ ही इज़ समवन सीनियर और फिर आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कॉक की मशीन हमारी तरफ से भी मिसिंग पजल हो सकता है, तो उसमें फिर वी टेक टाइम टू एड्रेस कि अच्छा इज़ इट अस, इज़ इट हिम, और फिर उस पर उस तरह हम टेक्निकली भी ट्राई टू हाँ, एड्रेस। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एट योर लेवल, CEO's लेवल, कंपनी कल्चर इज व्हाट यू टॉलरेट. If you tolerate nepotism, if you tolerate manipulative behavior, if you tolerate toxic environment, that becomes the company culture. जो बहुत अच्छे हाई परफॉर्मर्स हैं, पीक परफॉर्मर्स जिनको हम कहते हैं, we should not allow them to muddy the water. Do you believe in that? यस आई डू। इसी वजह से देखें वही कल्चर को मेंटेन रखना इज़ द कोर पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। Right. और पहले ही मुझे बात समझ नहीं आती थी कि ये बड़ी बुकिश लगती थी, बल्कि मेरा कज़न तब उस टाइम पे सिंगापुर में एक कंपनी में होता था जहाँ पे उसका को फाउंडर वाज अ जूइश पर्सन और एक पाकिस्तानी,
तो उससे मैं पूछता था यहाँ होते तो कत्ल हो जाए, तो वहाँ तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ इंडियन भी बैठा हुआ है, फलाना भी है, तो वो कहता था यार हमारा कल्चर ही इतना कमाल है हाँ कि वी लव वर्किंग फॉर ईच अदर। हाँ और वो कंपनी क्या करती थी, इट वाज अ वेरी हाई वैल्यूड कंपनी जो बड़ी इकोनॉमीज को अंडर वाटर सोल्यूशन सेंसर्स और ये देते थे। बल्कि सिंगापुर गवर्नमेंट भी उनको फंड करती थी कि तुम मुल्क का बड़ा नाम रोशन कर रहे हो। जबरदस्त। तो वहाँ से मैंने फिर अंडरस्टैंडिंग की। अब उसने मुझे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बताए कि कल्चर क्या है कि मेरा बॉस आ रहा है, वो डोनट सुबह लेकर आ रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, तो वो टीम के लिए भी आके रख देगा। हाँ और मैंने कहा यार शिट, मैं अपनी टीम के लिए रखूंगा, ये तो इधर एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। फिर देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसमें आपने सेट करना है एज अ लीडर बिल्कुल। कि मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे होने चाहिए, उन्होंने कैसे बिहेव करना है। गूगल में प्रोजेक्ट एरिस्टोटल एक स्टडी थी, और वो स्टडी ये कहती है कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज़ द नंबर वन थिंग फॉर द टीम परफॉर्मेंस। ठीक है। सो आप इसको कैसे वैल्यू करते हैं? आई थिंक ये वाकई में सही बात है, क्योंकि अब तो जिस टाइम एंड एज पे हम हैं, अब तो इट्स नॉट जस्ट वन प्रेशर, इट्स 10x प्रेशर्स। और ऐसे भी आगे में जो पहले थे भी नहीं। फॉर एग्जांपल अब मोबाइल यूजेज बढ़ गया, रातों के स्लीप पैटर्न्स खराब हो गए सारों के। सर्केडियन रिदम की तो हमने बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो ये हिडन चीज़ें आ चुकी हुई हैं कल्चरली, जिस पे हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो लीडर है चाहे वो नीचे वाला बंदा है। और उससे पूरा एक रिदम खराब हो रहा है वर्क फोर्स के अंदर, चीज़ों के अंदर। जैसा आप देखें, पहले ज़माने के ये मसले नहीं होते थे, सुबह लोग टाइम पे नहीं आ रहे, हाँ वो एक डंडा होता था, उनको पता था नहीं आएंगे ही होगा। आज आप वो इन्फोर्स करते हो तो उल्टा आप नेगेटिव साइड पे आते हो। बिल्कुल। तो अब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, राइट। एंड आई 100% एग्री ऑन दिस कि ये है प्रॉब्लम। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। कैन यू नेम 3 टॉप थिंग्स व्हिच लीड टू डिसएंगेजमेंट? सो पहले तो मुझे लगता है कि जब तक आप उसको फाइनेंशियली खुश नहीं रख रहे, वो डिसएंगेज्ड है आपसे। हम पाकिस्तान में जब भी व्हेन आई सिट विद अदर सीईओज, हो यार वो मेरा बंदा उधर चला गया, तो मैं उनको कहता हूँ यार क्यों ना जाए, तुमने खरीद थोड़ी लिया, हाँ। उसका भी तो हक है ग्रो करने और का। जब आप हायर किसी को करते हैं, मार्केट 100K कह रही है, हाँ, और आप उसको 80K पे मना लेते हैं, तो वो उतनी देर ही मानेगा जब तक उसको दूसरी ऑफर नहीं आई। नहीं आ रही। तो मुझे लगता है पहली तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है थोड़े से नेक्स्ट लेवल के, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके नाम के साथ अटैच होकर उसको वैल्यू नहीं मिल रही। मसलन आज मैं गौर साहब के साथ काम क्यों करना चाहता हूँ, यार गौर साहब तो हाँ। मार्केट में ही इज़ अ नोन पर्सन, बिल्कुल। ये है वो है, मैं आपके लिए फ्री भी आज अपना टाइम या रिसोर्स एनर्जी लगाऊंगा एसोसिएटेड with विद दैट ब्रांड। यस। तो मुझे लगता है दूसरा, हम स्पेशली फॉर पाकिस्तानी कंपनीज, हमारे वो कंपनीज बिल्ड ही नहीं हुई, उस तरह का ऑरा ही नहीं है कि मैं कहूँ नहीं यार मैंने इस कंपनी में जाना है अपना करियर बिल्ड करने। बहुत कम कंपनीज है, और नॉट जस्ट आईटी, ओवरऑल ही। मतलब आप देखें ना, एलएससी का बच्चा ग्रेजुएट होगा, वो कहेगा मैंने नेस्ले में काम करना है, हाँ। वो ये नहीं कहेगा वो मैंने सेठ वाली कंपनी में काम करना है। Exactly. हाँ, नहीं मिल रही नेस्ले पे, फिर उसको जाना पड़ रहा है। Right. और ये मेरी लर्निंग कहाँ हुई, वी वर वर्किंग विद पैकेजेस, तो उनके मुझे मैनेजर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये देखो हमारे लॉन्स हैं, ये चीज़ें हैं, हमारी वेबसाइट पे क्यों नहीं है। तो आई अंडरस्टूड कि हाँ यार सही कह रहे हैं, नेस्ले यही तो शो मारता है सारी चीज़ें, तो हमने वो अपने बिल्ड ही नहीं किए हुए। तो मुझे लगता है दूसरा इज द एसोसिएशन पार्ट विद द कंपनीज, हम अपने आप को ब्रांड ही नहीं कर पाते, चाहे पर्सनल ब्रांडिंग चाहे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। और तीसरी डिसएसोसिएशन इज वेरी माइक्रो लेवल थिंग्स, कि आपकी कंपनी का कल्चर बहुत सख्त है, सही है नहीं है, ओबीडियंस लेवल क्या है, ज़माने के साथ अपडेटेड भी है या अभी भी आप उसी 90s वाले कल्चर से इंस्पायर होकर अपने रूल्स और पॉलिसीज बिल्ड कर रहे हो। Right. तो वो है कि यू नीड टू बी अपडेटेड एज वेल। अच्छा, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराइए कि who you are and what you do. जी, सो मेरा नाम बी गौहर है आपकी तरह। सो आई रन मल्टीपल एजेंसीज, जिसमें से एक एजेंसी है बाज इंटरैक्टिव जो टेक और इंजीनियरिंग साइड पे, बट उसमें हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, टिपिकल वेब एक्सपीरियंसेस पे काम नहीं करते हम। और दूसरी एजेंसी है हमारी डैप,
जो कि ब्रांडिंग और डिजिटल को देखती है। जो भी ब्रांड्स आप यूज़ करते हैं, डेली डेली, लेयर्स, केक्स एंड बेक्स, यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन बिहाइंड देम। उनकी ब्रांडिंग, उनका डिजिटल, वो सब हम कवर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम सैस के अंदर भी हैं, उसके अंदर हमारे कुछ अपने प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ थर्ड पार्टी हम लोगों के लिए भी बनाते हैं। तो अभी हम ये पंगे टेक्निकली कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, व्हाट इज सक्सेस मीन्स टू यू? सो मुझे लगता है दो लेवल पे फ्रीडम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल फ्रीडम। सो पर्सनल फ्रीडम इज़ के आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो कोई टेंशन नहीं है कि पीछे वो ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो ये होता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ के आज दिल कर रहा है कि घर वालों को कहीं लेके जाना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे एंजॉय करना है, तो यू हैव दैट कैपेसिटी टू डू आपको स्टफ। ऐसे नहीं लगता है कि यू आर बीइंग स्टार्व्ड फॉर समथिंग या for आपकी कोई something. लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट्स हैं? यस, सो मुझे लगता है इस ये दो अगर अचीव कर लो या हो रही हो तो दैट्स सक्सेस फॉर मी एटलीस्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैप्पीनेस? सो आई थिंक हैप्पीनेस इज समथिंग के जिस पे आप सेटिस्फाइड है। सो चाहे वो आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिस पे यू आर ओके विद इट, तो आई थिंक दैट इज़ हैप्पीनेस। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो सारा सारा दिन बहुत काम करते हैं बट स्टिल देर हैप्पी, और वही कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करके देर नॉट हैप्पी और वो उसको बर्डन समझते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड के यू आर इंजॉइंग दैट पार्ट ऑफ इट्स अ लाइफ, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड आप कह लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस वक्त आईटी इंडस्ट्री को सामने रखते हुए इन द कॉन्टेक्स्ट, what are the challenges apart from policy framework and taxation and all that? अगर उसको सिर्फ करें तो क्या है? सो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो आईटी इंडस्ट्री चलती है वो टैलेंट है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि टैलेंट का शॉर्टेज है, इट्स जस्ट कि हम टैलेंट पे कंफर्टेबल हो गए हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंडिया में या और भी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे टैलेंट के लिए इकोसिस्टम बना हुआ है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स होंगे, कंपनीज हैं जो टैलेंट को ट्रेन हो रहे हैं, एक इकोसिस्टम से एक लोग निकल रहे हैं। सॉरी। सो बट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ चंद ही आपने कंपनी देखी होंगी जो दे गो बिग, वही रिसोर्स ट्रेन कर रही है, एंड देन एक पूरी फ्रीलांसर की लेयर है, एक वो लेयर है जो पिकअप कर रही है उस टैलेंट को, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, या डायरेक्ट गोरा आता है, आपका टैलेंट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे एक तो कंपनीज अच्छी बुरी स्टेप 2 है, बट पहले तो वॉल्यूम पे हमें काम करना चाहिए कि हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बिल्ड हो कि भाई कंपनीज बनेंगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि हाँ भाई 100 में से कोई 2 निकल रहे हैं, 2 लोग सक्सेसफुल हुए, वही जॉब्स क्रिएट करेंगे, वही टैलेंट के शॉर्टेज को ख़त्म करेंगे, वही यूनिवर्सिटीज़ को छेड़ेंगे, इकोसिस्टम को छेड़ेंगे। बट अभी वो गैप ही, हम इतने नंबर वाइज ही पीछे हैं कि इसी वजह से जब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न्स कितने हैं पाकिस्तान में, ये हैं, तो वो मुझे लगता है वो यूजलेस बात है क्योंकि नंबर ही नहीं है हमारे पास अभी। हमारी यूथ शॉर्टकट्स नहीं ढूंढती, डायरेक्ट दे वांट टू स्टार्ट अर्निंग रादर देन लर्निंग। देखिए, ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगेन इंडिया की एग्जांपल देता हूँ कि अब वहाँ पे उन्होंने 5th क्लास से करिकुलम में कंप्यूटर साइंसेस डाल दी हुई हैं। ठीक है। तो आप खुद सोचें, उनका बच्चा जब रेडीनेस में आ रहा है तो वो कितना टेक सेवी निकल आएगा एज कम्पेयर टू अस। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अगर आपको ये समझ आ जाए कि हाँ हमने बट ये कर दिया हुआ है कि पैसे को कंफर्टेबल ले लिया। मतलब मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने $2000 कमा लिया। $2000 अच्छी अमाउंट है एक फ्रीलांसर अकेले बंदे के लिए। अब वो उस पर कंफर्ट पे बैठ जाएगा, और अगर वो मिडियोक्रिटी से अर्न करके $2000 तक पहुंच गया ना, अब वो फॉर लाइफ मिडियोकर रहेगा, अनलेस उसमें से कुछ लोग निकल आते हैं बाहर, बट मेजॉरिटी उसी साइकिल पे। जैसा मैं एक बंदे से मिला, वो 10 लाख महीने का कमा रहा है, बट अब उसने जब मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया ना, मैं देख के परेशान, मैंने कहा तुम 10 लाख कमा रहे हो, वो $5 की गिग्स पकड़ के वो कह रहे हैं हाँ मैंने 6 प्रोफाइलें बनाई हुई हैं, ये वो। तो टेक्निकली वो पैसे बहुत अर्न कर रहा है, बट अब वो इससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर सकता। और वो मेरे पास आया हुआ था, अब बताया अब AI आ रहा है, अब क्या
मैंने कहा यार ग्रोथ ये तब होगी जब वो लर्न करेगा, लर्न अनलर्न करेगा, करेगा और लर्न लर्न करेगा। करेगा। हमारे लोग जो है ना अर्न पे सारा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए लर्निंग भी इट्स अ प्रोसेस, वो कभी भी ये नहीं होगा कि आज हमने कंप्लीट कर ली लर्निंग। इट्स एवरीडे एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। बट माइंडसेट ये होना चाहिए कि लर्निंग के साथ अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल रहे हो ना तो फिर वो इफेक्टिव रहती है, वरना तो आप पीएचडी कर लो। राइट। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ।